हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 498 आईपीसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताने वाला हूं, जिसमें कोर्ट ने चीज़ों को कुछ अलग प्रकार से देखा। देखो, समय के साथ साथ क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है कि हर चीज़ का आदमी कहता है मैं जुगाड़ निकाल लूंगा। ठीक है, तो चीज़ें बाद में आती हैं, जुगाड़ पहले बन जाते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है कि पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी। एफआईआर लिखी जाती थी, लड़के पक्ष को भी अवेयरनेस नहीं होती थी कि भाई हम क्वैशिंग में जा सकते हैं या बेल में जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हैं। लड़की वालों को भी इतनी नहीं होती थी कि भैया कैसे किन चीज़ों को लेकर के आना है। अभी क्या है, इतनी अवेयरनेस है, वीडियोज़ के थ्रू और प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके थ्रू बहुत अवेयरनेस है। लड़के वालों को पता है हमारे क्या अधिकार हैं अगर हम पे कोई एफआईआर हो जाती है, और लड़की वालों को ये पता है कि भैया हमारी एफआईआर स्ट्रांग कैसे बनेगी। तो इसी पॉइंट पे यहां पर कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। यानी कि लड़की ने पूरे परिवार को इन्वॉल्व करके उनके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने लड़के पक्ष के फेवर में निर्णय लिया और पूरी की पूरी एफआईआर खत्म कर दी। अब ऐसा कैसे हो गया कि स्पेसिफिक एलिगेशन है फिर भी एफआईआर खत्म हो गई? कोर्ट ने यहां पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखा है। और दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके मामलों में 498 में पूरे के पूरे परिवार को इन्वॉल्व किया जाता है, और सब कुछ स्पेसिफिक एलिगेशन भी होते हैं कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे पीटा, इसने मुझसे दहेज मांगा था, स्पेसिफिकली बताया जाता है। तो दोस्तों, कैसे कोर्ट ने यहां पे चीजों को देख लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को डेफिनेटली इस जजमेंट से काफी राहत मिलेगी। आप पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखना और समझना कि किस तरह से इसमें निर्णय हुआ। देखिए, इनिशियली क्या हुआ, लड़की ने एफआईआर 498A 34 और 406 आईपीसी में दर्ज कराई अपने हस्बैंड और उसके परिवार वालों पर। अब उन्होंने क्या किया कि वो अपनी तरफ से क्वेश्चनिंग में आ गए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग चल रही थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को किस प्रकार से, किस नजरिए से देखा और क्या टिप्पणी करी, और उस टिप्पणी के तहत ही अपना डिसीजन भी लिया। यहां पर देखो होता क्या है, अभी लड़की वालों को कहीं ना कहीं ये पता होता है, अधिकतर मामलों में ऐसा होता है, पता होता है कि भाई अगर हम स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाएंगे, जनरल एलिगेशन के बेस पे एफआईआर क्वैश हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी के थ्रू ड्राफ्ट करवाते हैं, किसी लीगल पर्सन के थ्रू ड्राफ्ट कराते हैं, और बोलते हैं 5 लोग हैं, इन 5 लोगों पे स्पेसिफिक एलिगेशन लगाने हैं। तो कोर्ट ने यहां पर एक टिप्पणी करी। कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जो एफआईआर या कंप्लेंट वाइफ की है वो क्लेवर ड्राफ्टिंग तो नहीं है। क्लेवर ड्राफ्टिंग मतलब जानबूझ करके उसकी ड्राफ्टिंग उस तरह से कराई कि सबके ऊपर स्पेसिफिक चीजें आ जाएं, या फिर उसमें कुछ सच्चाई है। मतलब इस चीज की पड़ताल कोर्ट को भी अपने स्तर से करनी चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल वाइफ क्या कर रही है कि लॉयर के थ्रू अपनी कंप्लेंट या एफआईआर को ड्राफ्ट कराती हैं, उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन लगाती हैं सारे परिवार वालों पर, जिसकी वजह से सारे के सारे परिवार वालों को ट्रायल झेलना पड़ता है और परेशानी होती है। ये जो कोर्ट है उनको इस चीज को, इन तथ्यों को देखा जाना चाहिए कि ये जो ड्राफ्टिंग्स हैं ये क्लेवर ड्राफ्टिंग तो नहीं है। अब फिलहाल हम इस मामले की बात करें तो इस मामले में पत्नी ने एक एफआईआर कराई। उसमें एलिगेशन जो थे वो वही थे कि भाई डाउरी के लिए मेरे को हैरेस करते थे, मेरे को मारते पीटते थे, और इसके अलावा स्पेसिफिक एलिगेशन भी थे, जैसे कि मेरे से 10 लाख रुपए की मांग की गई। जब मैंने रिफ्यूज किया तो पिटिशनर ने मुझे पकड़ा और दूसरे बंदे ने जो है मेरे को बीट किया। फिर उसके बाद जो मेरी सासू माँ थी उन्होंने मुझे 10-15 थप्पड़ मारे, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे फिर मारा पीटा गया। मतलब कि स्पेसिफिकली लोगों पर अलग अलग चीजें अलॉट की गई थी कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। साथ ही ये भी बोला गया था कि उसके बाद मैंने कंप्लेंट दी, लेकिन उस कंप्लेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पिटिशनर के जो काउंसिल थे उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट रिकॉर्ड पे नहीं है, और ये विवाद का मुद्दा भी नहीं है। यानी दोनों पक्षकारों को स्वीकार है कि ऐसी कोई कंप्लेंट रिकॉर्ड पर नहीं है। इसके अलावा एक और तथ्य जो कोर्ट ने देखा वो ये था कि मैरिज के 23 साल के बाद ये किया गया है, और इसमें जो घटना भी दिखाई गई है वो घटना भी कंप्लेंट फाइल करने के, यानी ये जो एफआईआर हुई है इसके 10 साल पहले की है। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी उनके सवालों का जवाब मिलता है जो ये कहते हैं कि क्या सर मेरी वाइफ अभी भी 498 का केस मुझ पर दर्ज कर सकती है, वो 2 साल से अलग रह रही है, या इंसिडेंट जो है 1.5 साल पुराना हो गया, या 1 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया। देखिए, इस मामले में इंसिडेंट 10 साल पुराना था, शादी को 23 साल हो चुके थे, उसके बाद भी ये मामला दर्ज हुआ। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में जब हस्बैंड आया तो कोर्ट ने इन सारी चीजों को पकड़ लिया, और इन्हीं के आधार पर जो ये पूरी की पूरी एफआईआर थी इसको क्वैश भी कर दिया। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रक्रिया जो कोर्ट की है वो झेलनी पड़ी। फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा और मेंटल परेशानी भी हुई होगी जब पुलिस में इन्वेस्टिगेशन चली होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर मुकदमा करना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि कभी भी कर सकती है। हालांकि वो चले ना चले वो बात की बात है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने भी इस मामले में अभी तक भी चार्ज फ्रेम नहीं किए, और फाइनली जो है ये पूरी की पूरी एफआईआर क्वैश कर दी गई। तो इस तरह से होता है कई बार कि भाई जनरल और वेग एलिगेशन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, फिर तो क्वेश्चन के चांसेस होते ही हैं। लेकिन स्पेसिफिक एलिगेशन होने के बावजूद भी यहाँ कोर्ट ने उसको क्लेवर ड्राफ्टिंग माना और पूरी की पूरी एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। तो इसी प्रकार से आप लोगों के मामले में भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि भैया थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, लेकिन जब आपकी चार्जशीट फाइल हो जाती है एटलीस्ट उसके बाद एक बार आपको क्वेश्चन का रुख जरूर करना चाहिए। हो सकता ना हो, लेकिन अगर हो गई तो
आप कितनी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, और सामने वाले का मॉरल भी डाउन होगा और आगे भी वो गलत चीजों को करने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं होंगे, बल्कि हतोत्साहित होंगे। उन्हें लगेगा कि भाई हमारा इतना एफर्ट बेकार हो गया, तो आगे हमको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो कम से कम अपने बचाव के लिए एक ट्राई तो आपको करना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।